नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि वह पोलियो जिसमें क्रेनियल तंत्रिकाएं पूरी तरीके से प्रभावित होती है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वह है बल्बल फॉर्म पोलियो, दूसरा ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टिव, तीसरा ऑप्शन है हिमोलाइटिक पोलियो और चौथा ऑप्शन है वो है कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए, बल्बल फॉर्म पोलियो। यानी बल्बल फॉर्म पोलियो में क्रेनियल तंत्रिकाएं वो पूरी तरीके से इफेक्टिव होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से छोटी माता यानी चिकन पॉक्स रोग का कारण है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला जो ऑप्शन है वो है रोटा वायरस, दूसरा ऑप्शन है वह है टोगो वायरस, तीसरा ऑप्शन है वह है हर्पिस वायरस और चौथा ऑप्शन है वह है कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, हर्पिस वायरस। यानी हर्पिस वायरस के कारण चिकन पॉक्स रोग होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी परीक्षण रिपोर्ट ऑस्टियोमाइलिटिस की जांच में सहायक है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है हीमेटोक्रिट, दूसरा ऑप्शन है वह है ईएसआर, तीसरा ऑप्शन है सीरम के पॉजिटिव और चौथा ऑप्शन है वह है डब्ल्यूबीसी की गिनती। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ईएसआर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के बुद्धि विकास को प्रभावित करता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है पोषक स्तर और चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, उपयुक्त सभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि दूध या अंडे में वसा का कौन सा प्रकार पाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है दृश्य वसा, दूसरा ऑप्शन है अदृश्य वसा, तीसरा जो ऑप्शन है वो है दृश्य और अदृश्य वसा और चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, अदृश्य वसा। यानी दूध और अंडे में वसा का जो प्रकार होता है वो है अदृश्य वसा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भोजन को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है कोल्ड स्टोरेज प्रक्रिया से, दूसरा ऑप्शन है डिहाइड्रेशन प्रक्रिया से, तीसरा ऑप्शन है स्मोकिंग प्रक्रिया से और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों जो प्रक्रिया है टाइप से उनसे हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति को बार बार लगता है कि उसने इस वस्तु या स्थान को पहले भी कभी देखा है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है डेजा वीयू, दूसरा ऑप्शन है डेजा इंटेंड्यू और तीसरा ऑप्शन है वो है पुनरावर्ती और चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ए, डेजा वीयू, जिसमें मतलब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसने उस वस्तु या स्थान को कभी पहले भी देखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि चेहरे में पाई जाने वाली हड्डियों में से स्थिर हड्डियां कौन सी होती है। तो इसके लिए हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वह है जाइगोमेटिक हड्डी, दूसरा ऑप्शन है मैग्जिला, तीसरा ऑप्शन है बोमर और चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी तीनों जाइगोमेटिक, मैग्जिला और बोमर होती है वो तीनों जो फेशियल जो बोन होती है वो स्थिर होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वह है टाइलिन, दूसरा ऑप्शन है लैक्टेज, तीसरा ऑप्शन है एमाइलेज और चौथा ऑप्शन है वह है जल। तो इसमें राइट ऑप्शन है वह है सी, एमाइलेज, जो मतलब स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी इन्फेक्शन के दौरान शरीर के किस भाग को स्थिर रखने के लिए किस प्रकार के स्प्लिंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है थम्स स्प्लिंट, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट स्प्लिंट, तीसरा ऑप्शन है ब्रॉन स्प्लिंट और चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, स्ट्रेट स्प्लिंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जीवाणुओं से हुए संक्रमण के कारण कौन सा शोक होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है हृदय शोक, दूसरा ऑप्शन है सेप्टिक शोक और तीसरा ऑप्शन है वो है हाइपोवोल्मिक शोक और चौथा ऑप्शन है वो है तंत्रिका जन्य शोक। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी, हाइपोवोल्मिक शोक।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वह हेपेटाइटिस जो केवल यकृत कोशिकाओं में ही वृद्धि करता है, यानी लीवर सेल्स में ही वृद्धि करती है। तो इसमें जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है हेपेटाइटिस बी, दूसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, तीसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी और चौथा ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी। तो इसमें जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी इसका राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि वो एक मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है। तो इसके लिए हमने 4 ऑप्शन दिए थे। उसमें पहला ऑप्शन था 600 × 50, दूसरा ऑप्शन था 600 × 30, तीसरा ऑप्शन था 600 × 40 और चौथा ऑप्शन था वो था 650। तो दोस्तों इसमें काफ़ी आंसर आए हैं, वो आए हैं सी 600 × 40 और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी 600 × 40, यानी मानव शरीर में टोटल 600 × 40 मांसपेशियां पाई जाती है। इसी तरह अभी जो हमने क्वेश्चन दिया है कि वह हेपेटाइटिस जो केवल यकृत कोशिकाओं में ही वृद्धि करता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। तो इसमें जो भी राइट आंसर है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आंतरिक कान किससे संबंधित होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है संतुलन से, दूसरा ऑप्शन है श्रवण से, तीसरा ऑप्शन है श्रवण व संतुलन से और चौथा ऑप्शन है वो है चिंतन से। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी श्रवण व संतुलन से, यानी आंतरिक कान के ये दोनों कार्य होते हैं, श्रवण व संतुलन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियों में पीड़ा युक्त वृद्धि व सूजन होना क्या कहलाता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है रूबेला, दूसरा ऑप्शन है पेराटाइटिस यानी मम्पस, तीसरा ऑप्शन है रूबियोला और चौथा ऑप्शन है वो है फेरेंजाइटिस। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी पेराटाइटिस यानी मम्पस, यानी लार ग्रंथियों में पीड़ा युक्त वृद्धि व सूजन का होना है वो पेराटाइटिस या मम्पस कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अतिशय धड़कन यानी टेकार्डिया क्या है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन नाड़ी की तेज दर, दूसरा ऑप्शन है नाड़ी की कम दर, तीसरा ऑप्शन है हृदय की कम दर और चौथा ऑप्शन है वो है हृदय की तेज दर। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी हृदय की तेज दर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पेरिफेरल न्यूराइटिस यानी पॉलीन्यूराइटिस होने के कारण है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है दीर्घ मद्यपान, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी की कमी, तीसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया और चौथा ऑप्शन है वो है उपेक्षबी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी उपेक्षबी, यानी दीर्घ मद्यपान, विटामिन बी की कमी और डिप्थीरिया तीनों कारण है पेरिफेरल न्यूराइटिस के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वह है कि मूत्र मार्ग में संक्रमण को क्या कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है यूरेथ्राइटिस, दूसरा ऑप्शन है सिस्टाइटिस, तीसरा ऑप्शन है वो है पाइलाइटिस और चौथा ऑप्शन है वो है पाइनोलेफ्राइटिस। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए यूरेथ्राइटिस, यानी मूत्र मार्ग के संक्रमण को यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लेक्सिस या फुरोसेमाइड है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है लोप मूत्रवर्धक, दूसरा ऑप्शन है वो है आस्माटिक मूत्रवर्धक, तीसरा ऑप्शन है कार्बनिक एनहाइड्रेट अवरोधक और चौथा ऑप्शन है वो है पोस्टशियम विलुप्त मूत्रवर्धक। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए लोप मूत्रवर्धक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन के बनाने हेतु कौन से पदार्थ की जरूरत होती है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और चौथा ऑप्शन है वो है उपेक्षबी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी आयोडीन, यानी थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से इसके बीच बीमारी का क्या कारण है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है मोनिलिया, दूसरा ऑप्शन है साइकोलिस, तीसरा ऑप्शन है इम्फिटाइगो रोग और चौथा ऑप्शन है वो है कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी साइकोलिस, यानी साइकोलिस है वो इसके बीच बीमारी का कारण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें निम्नलिखित में से कौन से कैंसर का संबंध अधिक वसा के सेवन से होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है ओवेरी कैंसर, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ों का कैंसर, तीसरा ऑप्शन है कोलोन का कैंसर और चौथा ऑप्शन है वो है लीवर कैंसर। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी कोलोन कैंसर, यानी कोलोन कैंसर होता है वो अधिक वसा के सेवन का कारण है। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।